अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ओके नहीं, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर एंगल। नहीं, बॉन्ड एंगल के बारे में करते हैं। मैं डायरेक्ट वहीं पे जंप लगा दिया मैंने। अरे यार मैं बता दूं तो आपको, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। क्या मजाक है सर ये। लेकिन बात ये है कि हमें थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अगर कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक, आई कैन से व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन अ H2O मॉलिक्यूल, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो मैं आपको बता दूं बच्चों। सुनो, बॉन्ड एंगल के बारे में सोचो तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के आसपास ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ठीक। होते हैं। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि जिसने किसी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं लिया है, जबकि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जिस ऑर्बिटल में होते हैं ना, उस ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं। और वो बॉन्ड एंगल कितना आता है? 105 डिग्री। 104.5 डिग्री। तो ये हो गया सर इस पानी 104.5 डिग्री। ये जो है वो हो गया हमारा बॉन्ड एंगल। तो एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स विच इंक्लूड्स द बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बीच की बात नहीं करनी है भाई, लॉन पेयर की बात नहीं करनी है। हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए जो बॉन्ड बना रहे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। लेकिन बात है बॉन्ड कब बनते हैं? जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आते हैं और वहां पे ऑर्बिटल में वो दोनों शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। समझ रहे हो पूरी बात आप? यस और नो? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे बताओ अभी यहाँ पे? सर H2O का स्ट्रक्चर है तो हम स्ट्रेट लाइन में भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे कैसे? अभी हमें कहाँ पता है, लुईस में हमने देखा ना कि हम शेप के बारे में कुछ नहीं। हाँ, एक्सरे पता कैसे चलता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होती है। रेडियस में भी याद रखना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होती है और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होती है। इन सभी मेथड से बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पता चलती है। समझे आप बात? इससे हमें शेप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। अगर आपको बॉन्ड एंगल के बारे में पता चलेगा तो वहां से आप शेप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया निकाल सकते हो। सो कैसे लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. ये क्या है? It is defined as the angle between two orbitals, है ना? ये दो ऑर्बिटल, लेकिन कौन सी ऑर्बिटल? Which contains bonding pair electrons, Pair of bonding electron pairs around the central atom of molecule, around the central atom of molecule. आई बुरी बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। That's what. Okay, done. Hi Anna. यस सर। चलो अब बताओ नेक्स्ट क्या आता होगा और कैसे करना होता होगा, बताओ। चलो बता दो नेक्स्ट पॉइंट फटाफट। बॉन्ड एंथैल्पी है। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी है। ये समझ में आ गई बॉन्ड एंगल। अगर मीथेन का यस मॉलिक्यूल है, सर। अगर सुनो मीथेन का मॉलिक्यूल है तो उसके आसपास तो 4 ये सेंट्रल एटम है, तो ये दोनों बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब कहने का तरीका ये है कि ये जो सेंट्रल एटम है उसके आसपास जो ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन रखती है, उसके बीच का एंगल कितना होता है? तो होता है उसका बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल। समझ रहे हो बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। 2 मार्क्स में सभी आते हैं और ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी।
व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड एंथैल्पी? तो बॉन्ड और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। आई बात समझ में आपको? जैसे ये हाइड्रोजन है, मैं 1 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ सपोज, सर ये 1 सब में 1 मोल हाइड्रोजन में किसी भी मॉलिक्यूल को तो बॉन्ड मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। कर सकते हो ना, 2 मोल 3 मोल तो पर मोल इतना, तो 2 मोल कितना, बात क्या है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल को नहीं हम कुछ कर सकते। अरे यार कैसे मेजर करेगा? अरे उतनी क्वांटिटी कैसे मेजर करेगा? दिक्कत आएगी, वेरिएशन ज्यादा होगा। ओके समझा बात? एच और एच है ये आवाज आ कहां से आ रही है? ये 1 मोल बॉन्ड है। अब आप थोड़ा सा सोचो, इस 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, इसको तोड़ने के लिए आपको इसको क्या, ये मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? एनर्जी देनी एनर्जी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी एनर्जी। देनी पड़ेगी। हाँ, एनर्जी देनी पड़ेगी। तब आप थोड़ा सा सोचो, तो एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक डाउन 1 mole of bonds in particular molecule is known as bond enthalpy। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे गैसियस फॉर्म में आना चाहिए। गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल है उसमें से 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी। एक बात बताओ, उसको दूसरा नाम भी देते हैं, इसको स्पेशली इसके लिए हम क्या करें, मॉलिक्यूल में से किसको निकाल, ये मॉलिक्यूल है और हमने मॉलिक्यूल में से किसको निकाला बताओ? एटम को निकाला। एटम। तो इसको एटमाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। एटमाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? कि मॉलिक्यूल में से एटम को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो। और दूसरे वर्ड में यहाँ तो सेम ही हुआ, H2 के मॉलिक्यूल में से मुझे हाइड्रोजन के एटम चाहिए, तो इसको बॉन्ड ई को तो ब्रेक करना है मुझे, तो बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एनर्जी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। तो हमारी ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है हाइड्रोजन की, वही हमारी हो गई एटॉमिक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो? यस सर। वो कितनी है पता है आपको? वो है 435.8 किलो जूल पर मोल। यूनिट आपको पता चल जाएगा, क्या रहेगा इसका यूनिट? किलो जूल पर मोल। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इतनी एनर्जी है। सपोज ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो उसके लिए एनर्जी क्या होती होगी आप सोच के बताओ? ये गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन, चलो क्या आता होगा बताओ? डेल्टा, एक मॉलिक्यूल ले लो, एक डेल्टा ये H2 ले लो, कितना आएगा बताओ? सर H2 H2 कहाँ नहीं, से O2 है, आएगा? सॉरी O2 है। तो ये रट्टा नहीं माने, इससे थोड़ा ज्यादा होता है, 498 किलो जूल पर मोल है। और अगर N2 है, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है बताओ? चलो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है? N+N, ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, याद रखना। डाई एटमिक है, डाई दो एटम जो सेम और ऐसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो किसी में भी सबसे ज्यादा एनर्जी N2 को तोड़ने में होती है। साइज में छोटे होते हैं, अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है, 946 किलो जूल पर मोल। हाईएस्ट है, हाईएस्ट किस में हाईएस्ट? दो एटम के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, तब हाईएस्ट एनर्जी है, याद रखना। समझे आप? तो ये तो हमने कब बॉन्ड एंथैल्पी देखी? जब हमारे दोनों एटम कैसे थे बताओ? दोनों एटम कैसे थे? कोई बोल रहा है कि बोल नहीं रहा है? यस कैसे थे? जुड़े हुए थे। सेम थे, सेम बच्ची, सेम। सेम। हाँ सेम है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेम नहीं दिख रहे तुझे?
Yes, sir. तो अब हम बात करने वाले हो किसके ऊपर बात करने वाले हैं? डिफरेंट। अगर हिट्रोजीनियस एटम है, सपोज HCl है, तब क्या होता होगा? तो इसको भी एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, उसको एटमाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। लेकिन कौन सा फॉर्म होना चाहिए बताओ? सभी कौन सा फॉर्म में होने चाहिए? Gaseous. आई अभी बुरी बात समझ में आपको? यस और नो? बॉन्ड Yes, बॉन्ड sir. एंथैल्पी में लैटिस एंथैल्पी में सिर्फ डिफरेंस यही ना कि इसमें गैसियस होना चाहिए और उसमें क्रिस्टलाइन होना चाहिए। हाँ, वो आयोनिक कंपाउंड है, वो और सॉलिड, उसको सॉलिड फॉर्म में से कन्वर्ट होना करना पड़ता है। और मींस जो एटम आयंस मिलेंगे वो गैसियस मिलेंगे या सॉलिड में ही मिलेंगे? आयन गैसेस में चाहिए हमें। ओके। सॉलिड में मिले तो उसको इतना हीट करो कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो हीट करे वो भी ऐड कर देना साथ में। समझे बात? यस। डेल्टा ए एच अगर हम देखें यहाँ पे HCl के लिए, तो वो कितना होता है? 431.0 किलो जूल पर मोल है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जरूरी थोड़ी ना है कि सब में एक ही बॉन्ड हो। मल्टी बॉन्ड वाले भी तो मोलेक्यूल होते हैं। जैसे पानी का मोलेक्यूल है, उसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं। तो चलो, आपको लगेगा इन दोनों को तोड़ने के लिए सेम एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले एक को तोड़ेंगे, फिर एक को जब एक टूटेगा ना, तो दूसरा वाले की थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फिर हमें दूसरे को तोड़ना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका एवरेज ले लेंगे। नहीं समझे ना? समझाता हूं। देखो ये बॉन्ड है, समझ रहे हो बात? तो पहले हम सपोज ये वाला ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? OH गैस प्लस क्या रहेगा? H गैस रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो सपोज पहले वाले को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें चाहिए 502 किलो जूल पर मोल। फिर अब सोचो, इसको हम ब्रेक डाउन करें तो H प्लस O, यहाँ पे 427, यस और नो? अब दोनों टूट गए। Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो, तब OH बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती होगी? OH को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंथैल्पी होती है वो क्या होगी? इन दोनों की एवरेज ले लो, 502 plus 427 divided by 2. What will be the answer? Tell me. 464.5. किलो जूल पर मोल। तो ये होती है एवरेज एंथैल्पी। तब हमें किसको कंसीडर करना पड़ता है? एवरेज को, कोर नहीं है। दोनों को डिफरेंट डिफरेंट देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ना, फिर इसकी जो बॉन्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी चेंज हो जाती है। दोनों एक साथ टूटते नहीं है, पहले इस एक को तोड़ो फिर दूसरे को तोड़ो। तो पहला जो तोड़ोगे तब 502 एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर 427 होता है। सर तो सर इसका मतलब जब भी फर्स्ट वाला हम तोड़ेंगे उससे कम मतलब हमें सेकंड की मिलेगी है ना सर तोड़ने पे? जरूरी नहीं है, एड मोलेक्यूल के वहां डिफरेंट करता है, कई बार ज्यादा भी मिलती है, कई बार कम भी मिलती है। डिपेंड्स, तो वो तो आपको मोस्टली मेजर करना पड़ेगा, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी एवरेज। ये बात आप समझ लो। सर हाँ बोलो। मॉलिक्यूल की पूरी एनर्जी पूछी है तो दोनों का एडिशन करना है ना? हाँ, अगर पूरे एटमाइजेशन एंथैल्पी पूछी है तब एडिशन करना। अब तू समझ गया ना कौन सी एनर्जी किसके लिए चाहिए हो? यस। तो ठीक है। चलो, और कोई डाउट है तो बोल सकते हो। रेडी? सर ये टेबल दिया है वो लर्न हम्म। करने के लिए है ना? नहीं 3 नहीं टेबल्स है। नहीं नहीं नहीं, कोई रटा नहीं मानना, ऐसा कोई नहीं पर रटा नहीं मतलब मानना। वैल्यूज तो उसी में लिखी है। आपको याद रखना है, हाँ, इसका भी एक दो याद रख सकते हो। H2N2 की बॉन्ड एंगल जितना हमने लिखा ना उतनी याद रखो, बाकी पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर आप अच्छे से नोटबुक में लिखो
और अच्छे से इसको प्रिपेयर करो बच्चों। समझ गए बात? यस और नो?